Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we detail about the sexual reproduction in flowering plant. This is the important for the NEET exam because many time question asked from this topic. So many questions, 4 to 8 question asked from this topic. Only this single chapter. So we detail here the sexual reproduction in flowering plant, the important aspect. सबसे पहले आप क्या करें, अपनी NCERT को ओपन करें अपने साथ में और इस चैप्टर को साथ साथ में पढ़ें. यहाँ पे जो चीज़ आपको नोट करने के लिए कहा जाएगा आप उसको नोट भी करें क्योंकि वो आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये इंपॉर्टेंट है, कहीं उस चैप्टर की कुछ बेसिक भी समझना भी जरूरी होती है, इसलिए हम इसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के बारे में बात करें तो एक प्रोफेसर थे. द प्रोफेसर नेम इज़ पी महेश्वरी, दैट इज पंचानन महेश्वरी. इन पंचानन महेश्वरी ने के बारे में आप लिखें यहीं पे कि पंचानन महेश्वरी इज़ ए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? पी महेश्वरी यानी पंचानन महेश्वरी. इन्होंने एक किताब भी लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. पूरे चैप्टर में आप फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे. फ्लोर के बारे में क्या, यानी हम पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल कर रहे थे फ्लोरिंग प्लांट. फ्लोरिंग प्लांट वो प्लांट जिनके अंदर मैक्सिमम फ्लोर आता है. अब फ्लोर आते तो हम इसके बारे में एक वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लोरिकल्चर? आप कभी भी, इट इज़ द साइंस ऑफ किस किस चीज़ की? कल्टीवेशन, ब्रीडिंग कराना एंड फाइनली एंड मार्केटिंग. मार्केटिंग ऑफ flower. So 3 steps is involved in the floriculture. That is the first of all, that is the cultivation, the second is the breeding and third is the marketing. यानी फ्लोर को, अगर किसी फ्लोर की जो क्रॉप है उसको आपने क्या करा, कल्टीवेट किया, ब्रीड कराया और फिर उसको क्या कर लेते हैं, मार्केट में आप सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. ठीक है. इस पूरे चैप्टर में हमें फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में डिटेल करेंगे. यहाँ पे इस पूरे पैरे में पढ़ने के लिए बस एक ही लाइन है, 2 लाइनें पढ़ेंगे, वैसे 2-3 लाइनें, लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही है. वो है क्या कि ऑल फ्लोरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अंडरलाइन दिस. ये जो लाइन है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ ये बताती है कि इस पूरे चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि जितने भी फ्लोरिंग प्लांट होते हैं सबके सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट. सेकंड यहाँ पे ये क्या है, इस चैप्टर के अंदर आप किस किस चीज़ के बारे में डिटेल करेंगे वो आप यहाँ पे देख लें एक बार. इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी. एक फ्लोर जो होगा ना, उस फ्लोर का जो मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या स्ट्रक्चर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक फ्लोर के पास, तो उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल करेंगे. उसका स्ट्रक्चर हो गया. एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इसके बारे में इसमें डिटेल करेंगे. इन दी फ्लोरिंग प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म. कौन से प्लांट के बारे में? एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं हम उनके बारे में पा जाएंगे. एक्चुअली पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, जो आगे हम डिटेल भी करेंगे, कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पाई जाती है, जो सिर्फ एंजियोस्पर्म के ही अंदर पाई जाती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है. यही मैं कह सकता हूँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे वो कहाँ पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है. नाउ सेकेंड पैरा कहानी है. आप समझ सकते हो कि फ्लोर, आप इस टाइम पे आपने कभी भी देखा होगा, फ्लोर जो होता है उसका एक कलर जो होता है किसी न किसी बंदे की फीलिंग को बताता है. अगर कोई किसी से दुश्मनी करता है तो ब्लैक रोज़ देता है, कोई किसी से प्यार करता है तो उसको रेड रोज़ देता है, कोई अगर किसी से दोस्ती करना चाहता है तो येलो, वाइट, डिफरेंट टाइप के फ्लोर को देता है. तो हर फ्लोर जो है उसका कलर है वो डिफरेंट चीज़ को वो करता है. सजावट के लिए, फूलों की मालाएं बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. सेंट, परफ्यूम, डिफरेंट टाइप के ऑफ सबस्टांसेस जो तुम यूज़ करते हो अपनी दैनिक लाइफ में, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. अब इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा, इस चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कि फ्लोवरिंग ऑर्गन का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो डायग्राम दे रखा है, हम इस पूरे डायग्राम की डिटेल करते हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम. क्या इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ. कुछ स्ट्रक्चर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, हम उनके बारे में बेसिकली बारीकी से बात करते हैं और हम वो पूरी डिटेल ही करेंगे पूरे चैप्टर. तो हम बात करते हैं इस पूरे फ्लोर के डायग्राम के बारे में. ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोर. फ्लोर को आपने लॉन्गिट्यूडनली काटा
तो उसको काटने के बाद जब फ्लोर को देखते हो तो आपको डिफरेंट जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, फिर जो एसेसरी पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो आपको दिखते हैं। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं जो उसके एसेसरी पार्ट हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे 4 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। पहला जिसके बारे में बताता है दैट इज ए कैलिक्स। सेकंड जो होता है वो होता है कोरोला। थर्ड जो होता है वो होता है एंड्रोसियम। और फोर्थ जो होता है वो होता है गाइनोसियम। तो ये 4 पार्ट हैं, इनके बारे में हमें डिटेल करनी है। जो कैलिक्स होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है सेपल। जो कोरोला होता है उसकी यूनिट होती है उसको बोला जाता है पेटल। जो एंड्रोसियम है उसकी यूनिट को बोला जाता है एंथर। और जो गाइनोसियम है उसकी यूनिट को बोला जाता है पिस्टिल या कार्पल मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी फ्लोर में अगर एक सिंगल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पेटल यूनिट। सिंगल से जो पार्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पे एक पेटल ये बना हुआ, सेपल बना हुआ है, इस एक सिंगल को तो क्या बोलते हैं सेपल। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे हो तो उसको क्या बोला जाएगा, कैलिक्स बोला जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल पेटल बना हुआ है, अगर बहुत सारे और भी हों तो उसको पूरे को मिला के क्या बोला जाएगा, कोरोलो कहा जाएगा। यहाँ पे एक एंथर है, उस पूरे एक एंथर के स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, लेकिन एंथर का जो पूरा पार्ट होता है जो ये बना हुआ है, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है एंड्रोसियम। गाइनोसियम जो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना रखा है, दैट इज ए स्ट्रक्चर जिसको मैंने अभी कलर्ड किया, दैट इज ए गाइनोसियम। ये डिफरेंट पार्ट होते हैं। अगर पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बात की जाती है तो वो ये होती है, और अगर वो सिंगल पार्ट की बात की जाए, जैसे यूनिट बात कर ली, तो ये सारे के सारे जो 4 यहाँ पे आपने लिखी है, ये 4 की 4 क्या है, यूनिट हैं। कैलिक्स की यूनिट सेपल है, कोरोला की यूनिट पेटल है, एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, एंथर है, और गाइनोसियम की यूनिट क्या है, पिस्टिल या कार्पल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह आती है कि जितने भी ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं, हम उनमें से एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सेपल, इट इज़ द यूनिट ऑफ कैलिक्स, पहली चीज़। दूसरा, पेटल, दिस इज द यूनिट ऑफ कोरोला। यहाँ पे बात कर लेते हैं एंथर, दिस इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। नाउ लास्ट दिस वन दैट इज नॉट मेंशन हियर, दैट इज ए पिस्टिल यानी एंड्रोसियम। दिस इज द कंप्लीट structure that I marked black. This complete structure that is known as a gynoecium. This is the pistil, this is the carpel, its basic unit। ये तो एक सिंगल प्रेजेंट है इसलिए इसको पिस्टिल या कार्पल होता है। अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं गाइनोसियमिक स्ट्रक्चर कंबाइन ही। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। एंड्रोसियम, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक है कैलिक्स और एक है कोरोला। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं ये होते हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन मतलब क्या, जो हेल्पफुल होते हैं, किसी चीज़ में सहायता करते हैं, ठीक है, ये वो होते हैं। अगर मैं बात करूँ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो इन दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोला जाता है सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या, ये आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे फिर आपको मार्क कर रखा है एक फ्लोर का, मैं एक फीमेल का गाइनोसियम बना रहा हूँ। ये गाइनोसियम स्ट्रक्चर है। ये गाइनोसियम जो है नीचे से थोड़ा बल्ज होता है जिसको ओवरी बोलते हैं, ये ओवरी पार्ट है। अब इस ओवरी में हम बात करें तो देखो, ओवरी के अंदर होते हैं प्रेजेंट क्या, ओव्यूल। ये ओव्यूल प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होंगे ओवरी के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है, आपकी नहीं मतलब फ्लोर की ओवरी है। दूसरा, यह आपने ओवरी और ओव्यूल पढ़ा, जस्ट इस ओवरी के नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे ओवरी सेटल डाउन होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलेमस। क्या बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलेमस। ये PMT सन 2016 या 15 का क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। ये थैलेमस हो गया।
इस थैलमस के बारे में आपने पढ़ लिया। बाकी एक स्ट्रक्चर के बारे में और बात करते हैं, प्लेसेंटा। ये जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के आसपास में जो भरा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, दैट ग्रीन टाइप का जो मैंने कलर्ड किया है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। एक ओव्यूल को फूड भी तो चाहिए, एनर्जी तो यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होंगे ना, वो कहाँ से मिलेंगे, तो प्लेसेंटा प्रोवाइड करेगा। थैलमस पता चल गया, ओवरी पता चल गया, ओव्यूल कहाँ लोकेटेड है वो पता चल गया, प्लेसेंटा पता चल गया। अब हमें बात करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में। यहाँ पे दो पार्ट बना रखे हैं कि ओवरी के अंदर दो पार्ट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज द स्टिग्मा, this is part is called style and this part is called ovary। तो तीन पार्ट पढ़े आपने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, सीड्स। तो ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, इन तीनों को कंबाइन नहीं बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल के बारे में। मेल का जो ऑर्गन यहाँ पे बना रखा है, दैट इज ए एंथर एंड देयर इज द फिलामेंट। देयर इज अ टू पार्ट, दिस इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अंदर दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। वो होता क्या है स्ट्रक्चर, कुछ एक्चुअली ऐसे बाइलोब्ड होता है, उस बाइलोब्ड से एक फिलामेंट निकला होता है। तो दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर, दिस इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। हम इन पूरे की डिटेल करेंगे। एक्चुअली जो फ्लोर की डिटेल कर रहे हैं, ये फ्लोर है कैप्सुला का, ये फ्लोर है कैप्सुला का। जैसे आप अभी फोटो देखेंगे, एक्चुअली कैप्सुला का जो प्लांट होता है कैसा होता है वो देखें आप अभी फोटो में, वो कुछ इस टाइप का होता है। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्म कैरेक्टर जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, कैप्सुला में। इसलिए इसको टिपिकल एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है, इसलिए इसको टिपिकल एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है, ठीक है। कैप्सुला के बारे में आप काफ़ी देखेंगे। कैप्सुला इसके बहुत डिफरेंट कैरेक्टर भी होते हैं। एक्चुअली कैप्सुला के अंदर दो टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर भी पाया जाता है और मेगा स्पोर भी पाया जाता है। यानी पोलन ग्रीन भी पाई जाएगी और पोलन ग्रीन भी पाया जाएगा और फीमेल स्पोर भी पाए जाते हैं, दोनों चीज़ पाई जाएंगे, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्लोर है क्या, पीएमटी का क्वेश्चन है, आगे आएगा भी लाइन में, हम तब वहाँ पे भी इसको डिटेल करेंगे। फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड सूट, फ्लोवर इज ए अकॉर्डिंग टू, एक साइंटिस्ट था गोएथे, एक साइंटिस्ट है GOETHE। इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा कि जो फ्लोवर है इज ए मॉडिफाइड सूट। नीट का क्वेश्चन रह चुका है, याद रखें कि फ्लोवर जो एक मॉडिफाइड सूट है। सूट का कैरेक्टर क्या होता है, यानी सूट मतलब स्टेम का जो कैरेक्टर होता है। स्टेम में क्या कैरेक्टर होता है, स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, यस, नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। उसी टाइप से इस स्ट्रक्चर के अंदर नोड और इंटरनोड तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, इंटरनोड बहुत नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो दोनों के जो नोड होते हैं बहुत एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोर के अंदर 4 नोड पाए जाते हैं। कितने नोड पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे, फ्लोर के अंदर कितने नोड पाए जाते हैं, 4 नोड पाए जाते हैं। तो 4 नोडों का अपना अपना कैरेक्टर है। पहला नोड, जो फर्स्ट नोड होता है, जो फर्स्ट नोड होगा, फ्लोर के अंदर कितने नोड पाए गए, 4 नोड पाए गए। उनमें से फर्स्ट नोड के ऊपर पाया जाता है, जो पहला नोड होता है उससे पाया जाएगा कैलिक्स। सेकंड वाले पे पाया जाएगा कोरोला। थर्ड वाले पे पाया जाएगा एंड्रोसियम और फोर्थ वाले पे पाया जाएगा गाइनोसियम। आप क्या समझे इस चीज से कि 4 नोड अगर एक फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है तो सीक्वेंसली सबसे आउटर साइड कैलिक्स, उसके जस्ट अंदर कोरोला, फिर उसके अंदर एंड्रोसियम और जस्ट बिल्कुल मिडल में सेंटर पे प्रेजेंट होगा गाइनोसियम। ये इसका एक सीक्वेंसली प्रेजेंट होता है, ठीक है, 4 नोड के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हमें इससे फिर से बारे में ये जो पहरा है लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो है क्या, हम उस पूरे के बारे में डिटेल करते हैं। फ्लोर आपने पढ़ लिया है कि फ्लोर क्या एक मॉडिफाइड सूट है, जिसके बारे में आपको पता है।
अब हम यहाँ पे इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। देखो, कभी भी फ्लोर के अंदर अगर फ्लोर आने वाला होता है तो उसमें उसको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे फीमेल को मिलती है। फीमेल के अंदर क्या होता है, जैसे मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या मिलता है, क्या कैरेक्टर मिलता है कि फीमेल को वॉमिटिंग होने लगती है, फीमेल को वॉमिटिंग के साथ थोड़े हल्के हल्के चक्कर आने लगते हैं। तो जो डिफरेंट कैरेक्टर हैं या फिर उसको डिफरेंट चीज़ खाने का मन करता है, तो वो जो कैरेक्टर है वो ह्यूमन बीइंग के हैं। ऐसे प्लांट के अंदर होता क्या है भाई, और या फिर ह्यूमन के अंदर ऐसा हुआ क्यों? तो ह्यूमन के अंदर होने के पीछे या प्लांट के अंदर ऐसा होने के पीछे रीज़न ये होता है कि जब उसके अंदर फ्लोर आने वाला होता है तो कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हार्मोन्स के अंदर चेंज होते हैं, जो हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं फ्लोर के आने को, एक बच्चे के फॉर्मेशन को। तो ये जो प्रोसेस होती है, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या, वही प्लांट्स के अंदर गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं भाई। गैमेट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि ह्यूमन के अंदर आपने पढ़ा कि मेल के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद आप क्या बोलते हो मेल के अंदर हार्मोन कौन सा बनता है, ठीक है, उसके बारे में, यानी स्पर्म कैसे बनता है। उसी टाइप से प्लांट्स के अंदर भी ये कैरेक्टर है, प्लांट्स में क्या है और वो स्ट्रक्चर है क्या, द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो फर्स्ट लाइन को पढ़ें आप। फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द मच बिफोर द एक्चुअल फ्लोर, जब फ्लोर आएगा, एक्चुअल फ्लोर आएगा, is seen in the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। वो हो जाता है, यानी प्लांट के अंदर अगर फ्लोर आने की जो प्रक्रिया शुरू होती है तो वो पहले ही प्री प्लांट की जाती है। उसका पता लगाया जाता है किस बेसिस पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है several hormone and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordia। फ्लोरल प्राइमोडिया मतलब क्या, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, हम उसकी बात करते हैं, दैट इज ए फ्लोरल प्राइमोडिया। नाउ इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या, किसी भी प्लांट के अंदर फ्लोर का फॉर्मेशन, यानी ये जो चार पार्ट आप पढ़ते हो इन चारों के बारे में बनना, दैट इज ए इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लोवर। In the flower, the male and the female reproductive structure, that is the androecium, that is a male part, and that is a gynosium, that is a female part, is differentiate and develop. You would recollect that the androecium consists of whorl of stamen। एंड्रोसियम का जो पार्ट होता है उसको बुलाता है स्टेमन पाए जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो भी लास्ट आपने देखा। और गाइनोसियम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देयर इज ए फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल हियर इज दैट इज ए स्टेमन। स्टेमन में इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे ये है कि फर्स्ट लाइन को पढ़ें, दैट इज ए स्टेमन। आपको पता है स्टेमन क्या है, स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। व्हाट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टेमन जो है उसके अंदर एक पार्ट होता है ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इन टर्म्स को अच्छे से कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, हम डिटेल करेंगे तो वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 2.2a, सो दैट द टू पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमन, हमेशा याद रखें कि स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट दैट इज ए लॉन्ग होता है, सिलेंडर के आकार का होता है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट, जिसको मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ। एंड द टर्मिनल जर्नली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एंथर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया और क्या बोलते हैं टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो एक वर्ड यूज़ करते हैं, आपको पता है कि एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास, प्रॉक्सिमल, और एक वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर। किसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा मैं यहाँ पे, दिस इज़ द थैलमस। इस थैलमस के यहाँ पे एक स्टॉक लाइक मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, दिस is the female structure, that is a filament. It have a bilobed structure that is called anther। अगर
इस थैलमस के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो ये जो फिलामेंट है ये क्या है, प्रॉक्सिमल है। थैलमस के पास कौन है, फिलामेंट है। और डिस्टल कौन है, दूर कौन है, फिलामेंट इसके थैलमस से दूर कौन है, यानी डिस्टल कौन प्रेजेंट है, आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दैट इज ए एंथर। अभी टर्म यूज हो रही है आगे। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट आर अटैच टू द थैलमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। नीट का क्वेश्चन रह चुका है ये वाली लाइन, नीट का क्वेश्चन रह चुकी वाली लाइन, याद रखें। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल। नंबर की बात करें और लेंथ की बात करें, किसी भी स्टेमन का, हर प्लांट का अलग अलग कैरेक्टर होगा ना, हर प्लांट के अंदर सेम तो होता नहीं है, तो वो स्टेमन, उसकी लेंथ की बात करें या फिर स्टेमन कितने हैं, वो नंबर वेरी करते हैं हर प्लांट से प्लांट में। इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम दी 10 फ्लावर, देन ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज, हर अलग अलग स्पेसीज हैं, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate that the large variation in size seen in nature, कि नेचर ने उनके अंदर क्या है, एक बहुत लार्ज वेरिएशन शो होता है जो आपको दिखता है बेसिकली। अब ये बोल रहा है केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। कभी भी आप इन चीज़ों को देखोगे तो माइक्रोस्कोप के आप अंडर में इनको देखें तो आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा, बहुत ही अच्छे से दिखेगा। ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डिसेक्टिंग microscope and making a neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। ये लास्ट की लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़नी भी नहीं है, ये कोई कहानी काम की नहीं है, ठीक है, पढ़ना नहीं है इनको, वैसे ही छोड़ देना है, रीडिंग ज़रूर करनी है, याद नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंथर, ये आपने एंथर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है फिलामेंट है। अब इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर और यहाँ बना रखा है, दैट इज ए स्ट्रक्चर, दैट इज ए फिलामेंट स्टॉक, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है। पहला स्ट्रक्चर जो है टिपिकल स्टेमन है, और जो सेकंड स्ट्रक्चर बना रहा है वो 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर है। एंथर को 3D में काटा गया है, 3 डायमेंशनल। आपको लिखा आ चाहिए किस टाइप का डायग्राम है, 2D है, तो आप बोलोगे 2D में आपको ऐसे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, यानी 3D व्यू है। नाउ वी डिटेल हियर द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलोब। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो उनका ये एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। थीका दैट्स मीन लेयर, लेयर थीका का मतलब होता है लेयर, कि यहाँ पे 2 लेयर होती हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे एक लेयर बना रखी है आउटर लेयर, और एक जस्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी 2 लेयर हैं, एक बाहर की ओर हो गई और एक अंदर की, यानी आउटर थीका और इनर थीका। इसलिए इसको बोला गया कि यहाँ पे 2 थीका पाई गई है, 1 थीका मैंने इसको बोला, सेकंड थीका। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक लेयर एंड सेकंड लेयर, द टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड, द ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट दे आर कॉल्ड डाइथीकस, इसलिए इसको डाइथीकस बोला जाता है, ठीक है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये जो यहाँ पे आपको डिसेक्शन पोर्शन है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, इसके अंदर जो ये बना हुआ है, जैसे ये जो इसको मैं देखो सर्कल कर रहा हूँ पूरे को, इसको आप अंदर से देखे हुए तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ओके। और बेसिकली किससे भरा होता है, वो एंथर से भरा होता है, बट हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होता है वही बीच में प्रेजेंट होता है, सेंटर में, जो कनेक्ट करता है इस वाले थीका को इस वाले थीका से, ठीक है। तो बोल रहा है ऑफन एन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, जो थीका को क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, जो फिगर में आपको दिख रहा है। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। आप बाइलोब स्ट्रक्चर को देखें, किसी एंथर को बहुत अलग दिखेगा आपको, ठीक है। ऑफ द एंथर, द एंथर इज ए 4 साइडेड, आपको 4 साइडेड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको ये 4 साइडेड है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे बोल रहा था बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ 4 साइडेड, दैट इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर and consists of the 4 microsporangia. The each is called 4 microsporangia. There is a 1 microsporangia, there is a 2nd microsporangia, there is a 3rd and there is a 4th microsporangia. Located at the corner and 2 in each lobe. ये एक सिंगल को बोलाता है एक लोब, तभी तो इसको बाई लोब बोला गया, एक लोब फिर दूसरा लोब, तो बाई लोब हो गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें लिख ली जाएँ।
क्योंकि इसके बाद तो हमें बात आगे करनी है, वो है क्या वो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको ये तो पता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। तो मोनोकार्पिक प्लांट, उनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है वो साल में एक बार होती है, ठीक है। मतलब उनकी जो कंप्लीट लाइफ स्पेन होती है उसमें एक बार होती है, साल में नहीं। उनकी कंप्लीट लाइफ स्पेन में कितनी बार होती है? एक बार होती है। और वो फिर प्लांट क्या कर जाते हैं? डाई कर जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मोनोकार्पिक। और उसका एग्जाम्पल है एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट, जिनमें सीजन में दो बार फल फ्रूट्स आते हैं और जिनमें एक बार आते हैं। दूसरे प्लांट्स होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर और फ्रूट, अगर फ्लावर आएगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन होएगा ही, उनमें काफ़ी बार आते हैं उसकी पूरी लाइफ टाइम में। जब तक वो सर्वाइव करेगा तब तक उन्हें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग आती है, ठीक है। उनको बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। एग्जाम्पल, कुछ एक्सेप्शन भी आपने पढ़े थे लास्ट चैप्टर के अंदर, कि उसके अंदर एक्सेप्शन ये थे कि बैम्बू जो प्लांट है उसकी पूरे जीवन काल में है ये पॉलीकार्पिक प्लांट, लेकिन इसके पूरे जीवन काल में सिर्फ 12 साल में एक बार इसके अंदर फ्लोर होते हैं और ये प्लांट फिर क्या कर जाता है? डाई कर जाता है, ठीक है। और सॉरी 50 से 100 साल बाद, 50 से 100 साल के बीच में इसमें एक बार फ्लोवर आते हैं और फिर डाइड कर जाता है। एक और एग्जाम्पल है पाम प्लांट्स, सेंचुरी प्लांट जिसको अगेव और अमेरिकाना बोलते हैं। ये 3 एक्सेप्शन हैं पॉलीकार्पिक के। नाउ हम यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाइथिका और डाइथिका। अभी आपने पढ़ा कि जो ये डाइथिका जो कैरेक्टर है ये किसका है? एंजियोस्पर्म का है। मोनोथिकस एक कैरेक्टर है, मोनोथिकस, लिख लें अपनी एनसीईआरटी में इस चीज़ को कि मोनोथिकस जो है वो किस में पाया जाता है। तो मोनोथिकस होगा तो वो कितना स्पोरेंजिएट हो जाएगा? तो वो बोलते हैं बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है। बाइस्पोरेंजिएट होगा तो उसके अंदर ये किसका एग्जाम्पल है? मालवेसी फैमिली का। जो मालवेसी फैमिली होती है उस मालवेसी का ही एग्जाम्पल है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है? मोनोथिकस पाए जाते हैं। डाइथिकस किसका है? एंजियोस्पर्म का। एक और सेकंड कैरेक्टर है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्सियूथोबियम। आर्सियूथोबियम ये जो प्लांट है इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यानी ये भी क्या होता है? मोनोथिकस होता है। लेकिन देखो इसमें तो देखा ये मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट था, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये मोनोथिकस होता है, ये वाला मोनोथिकस होगा, मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। इस चीज़ को आप याद रखें, मोनोस्पोरेंजिएट होता है और ये मोनोथिकस होता है। ये हमने इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल किया है। नाउ नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो बाद में डेवलप करती है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम ए पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगी और पोलन सैक का फॉर्मेशन करेगी एंड दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। और वो पोलन ग्रेन के अंदर पैक्ड रहती हैं। जैसे क्या, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है जो अभी आपने देखा, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना रखे थे, ये बने हुए थे। बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है जो उसको कनेक्ट करके रखता है आपस में। यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट होते हैं। आपने सारे पार्ट में देखा कि प्लांट के अंदर जो ये एक बना हुआ है दैट इज ए 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज अ सेकंड माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज अ थर्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज अ फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बाद में जब डेवलप करती हैं तो इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी पोलन ग्रेन का। इसी के अंदर क्या होता है? पॉलीग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये लॉन्गिट्यूडनली दिखता है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिखता है जिसके बारे में हम डिटेल करते हैं।